आज रात दो कहानियां टकराने वाली है। पहली प्यार और धोखे की, दूसरी वासना और मौत की। और शुरुआत होती है अनिकेत और सोनिया से। अनिकेत ने पीछे से सोनिया को अपने हाथों में उठा लिया और उसे गोल घुमाते हुए बोला, बेबी आज तुम सच में बहुत हॉट लग रही हो। सोनिया गुस्से से बोली, प्लीज अनिकेत नीचे उतारो मुझे, तुम्हारा यही बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। अनिकेत ने सोनिया को नीचे उतारा और उसकी आंखों में देखकर बोला, बेबी आई लाइक यू, यू लाइक मी, क्या प्रॉब्लम है। सोनिया अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अनिकेत ने उसे हैरानी से देखा और टेबल पर रखी खाली बोतल से पैक बनाकर सोनिया को देते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, आज कुछ परेशान लग रही हो। एक पैक पी लो, अभी रिलैक्स हो जाओगी। सोनिया ने पैक फर्श पर फेंका। शीशे की गूंज अभी भी कमरे में गूंज रही है। सोनिया गुस्से से बोली, इस शराब के कारण ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। मैं प्रेग्नेंट हूँ अनिकेत, उस रात नशे में तुम्हें याद है। अनिकेत सोच में पड़ गया और लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोला, यस बेबी मुझे याद है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, सुबह हम अबॉर्शन करा लेंगे। सोनिया ने अनिकेत की आंखों में देखा, क्योंकि उसे अनिकेत से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई और वह धीरे से बोली, क्या अबॉर्शन। अनिकेत ने सिगरेट जलाई और हुक्का मारते हुए सोनिया के पास बैठा और बोला, यस बेबी अबॉर्शन, इस मुश्किल से निकलने का यही एक रास्ता है। सोनिया की आंखें आंसू की झरने की तरह बहने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा है, यह वही अनिकेत है जिसने उसे अपनी जिंदगी माना था, जिसके साथ उसने हजारों सपने सजाए थे। वह अपनी भीगी पलकों से अनिकेत की आंखों में उन सवालों के जवाब ढूंढती है। अनिकेत, यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। अनिकेत ने सोनिया के कंधों पर विश्वास से हाथ रखे और उसकी आंखों में देखकर बोला, सोनिया तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इसलिए क्लियर बात कहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अनिकेत के यह शब्द सोनिया के कानों में नुकीली सुई की तरह चुभते हैं। वह झटके से अपने कंधे पर रखे अनिकेत के हाथों को हटाती है और चिल्लाकर कहती है, डोंट टच मी अनिकेत, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने घटिया इंसान हो। लीव मी अलोन, और आज के बाद कभी अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। सोनिया की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराया, हा 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 हा, और बोला, रिलैक्स बेबी, जा रहा हूँ। अनिकेत ने टेबल पर रखी बोतल उठाई और मुंह से लगाकर पीने लगा। बेशर्मी उसके चेहरे पर शहद की तरह टपक रही है। फिर वह उस बोतल को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ा। सोनिया की आंखों में दर्द के साथ पछतावा साफ झलक रहा है। सबने उसे समझाया था कि अनिकेत बहुत बुरा लड़का है, वह पहले भी कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर सोनिया ने किसी की नहीं मानी और उसके साथ भी वही हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसी स्टोरी फैक्ट्री पर। आप सुन रहे हैं बंगला नंबर 217 का पहला पार्ट, खौफनाक मौत, जिसे लिखा है काजल शाव ने और आवाज दी है चेतन श्री कृष्णा ने, यानी मैंने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात ढल चुकी है। हाईवे नंबर 47 पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है और हवा में ठंडक नहीं, एक अजीब सा कपकपा देने वाला सन्नाटा तैर रहा है। सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ अंधेरे में ऐसे हिल रहे हैं जैसे किसी के कानों में कोई पुराना श्राप फुसफुसा रहा हो। इसी सन्नाटे के बीच वो खड़ी है, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर कोई भी मर्द अपनी रफ्तार भूल जाए। उसकी काली चमकती आंखें जैसे किसी को भीतर तक खींच लेती है। लाल सलवार सूट में लिपटी हुई, खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए, वो रात में चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा है जो सुंदरता से ज्यादा डर पैदा करता है। एक गहरी खामोशी, जैसे हवा भी उसकी इजाजत के बिना नहीं चलती हो। वो हमेशा की तरह हाईवे के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो गई, जैसे किसी का रास्ता रोकने की आदत हो उसे। थोड़ी देर बाद एक सफेद कार की हेडलाइन दूर से चमकी
और वह कार के पास आई। उसे देखकर अनिकेत ने कार रोकी। अनिकेत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हवस उसकी आंखों में साफ नजर आ रही है। अनिकेत ने उसका कशीला बदन गौर से देखा और मन में बोला, यार यह लड़की नहीं, आइटम बम है। इसे ब्लास्ट करने में अलग ही मजा आएगा। वह थोड़ा सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी आदमी अपने होश खो बैठे। कार में बैठा अनिकेत थोड़ा घबरा गया, थोड़ा आकर्षित भी हुआ। फिर अनिकेत ने उससे पूछा, क्या हुआ मिस, मदद चाहिए क्या? लड़की धीरे से झुककर कार की रोशनी में आई। उसका खूबसूरत चेहरा, भीगी पलकें और हंसी में छुपा राज किसी रहस्य से कम नहीं है। अनिकेत कुछ सेकंड तक उसे निहारता ही रह गया और बोला, मैडम लिफ्ट चाहिए क्या? लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में रेशम सी मासूमियत है, पर गहराई में कोई ठंडा अंधेरा अजीब लग रहा है। अनिकेत ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। वह खूबसूरत लड़की अंदर आकर बैठ गई। उसके साथ ठंडी हवा का झोंका भी आया, इतने ठंडे कि अनिकेत के हाथ कांपने लगे। फिर अनिकेत बोला, आपको कहाँ तक जाना है? लड़की ने अपने होठ पर उंगली रखकर बहुत अजीब ढंग से कहा, बस थोड़ी दूर, आगे बाईं तरफ एक बंगला है, वहीं तक। कार बढ़ी और वह लड़की चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी सांसों में एक अजीब सी ठंड है। अनिकेत बार बार उसे देखता। उसकी खूबसूरती एक नशे की तरह है और वह नशा अनिकेत पर बढ़ता जा रहा है। कुछ मिनटों बाद लड़की ने कार रुकवाई। बस यहीं, उसने एक बंगले की तरफ इशारा किया। सड़क के किनारे काले पेड़ों के बीच एक बड़ा बंगला खड़ा है। बंगले के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, बंगला नंबर 217। वो बंगला किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा है, पर वह लड़की उस ओर ऐसे बड़ी जैसे वो उसका अपना ठिकाना हो। अनिकेत पीछे से लड़की को देख रहा है। उसकी चाल में भी एक नशा है। अचानक लड़की मुड़ी और मुस्कुराकर अनिकेत से बोली, मुझे अंदर तक नहीं छोड़ोगे? अनिकेत ने कार का इंजन बंद किया और डरते डरते उसके पीछे चल दिया। अनिकेत नशे में है और उसकी वासना चरम पर है, और उस लड़की का अट्रैक्शन इतना ताकतवर है कि अनिकेत उसका विरोध नहीं कर पा रहा है। बंगले के अंदर कमरे में एक पुराना लैंप टिमटिमा रहा है, जैसे उसकी लो भी डर रही हो। लड़की धीरे धीरे अनिकेत के करीब आई। उसके बाल कंधों से फिसलकर अनिकेत के गले को छू गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, खूबसूरत लेकिन बहुत खतरनाक भी। वह मुस्कुराई और अनिकेत से बोली, तुम डर रहे हो? अनिकेत ने हिचकिचाते हुए कहा, ना ना नहीं, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लड़की ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। उसके स्पर्श में एक बर्फ जैसी सिहरन है, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा त्वचा पर रख दिया हो, आराम से। और उस लड़की ने मोहक मुस्कान दी। अनिकेत उसके आकर्षण में बनता जा रहा है। उसकी सांसें तेज है। लड़की उसके बहुत करीब आ चुकी है, इतना कि उसके बाल अनिकेत के चेहरे को सहला रहे हैं। और फिर लड़की ने अनिकेत की आंखों में एक बदलाव महसूस किया। अनिकेत की आंखों में वासना की चमक उभरने लगी है। यही वो पल है जब उस लड़की की मोहकता भयानक रूप में बदल जाती है। उसकी आंखों की काली गहराई अचानक ठंडी और निष्प्राण हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब होकर कुछ खौफनाक बन गई। कमरे की हवा भारी होने लगी। अनिकेत कुछ समझ पाता इससे पहले लड़की के होठ उसके कान के पास पहुंचे और अनिकेत के कानों में उस लड़की के कुछ भयानक शब्द पड़े। वासना मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अनिकेत उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, बेबी, यह जो भी है बहुत अच्छा है। उस लड़की की डरावनी आवाज फिर अनिकेत के कानों में पड़ी, जो लड़कियों को अपनी जरूरत का खेल समझते हैं, मैं उन्हीं मर्दों के साथ मौत का खेल खेलती हूँ। अगले ही सेकंड दर्द से भरी एक चीख, आ! लैंप की लो बुझ गई और कमरे में छा गया गहरा अंधेरा। अनिकेत की सांसें बंद हो चुकी है। उसका शरीर फर्श पर पड़ा है। अंधेरे में सिर्फ एक परछाई हिल रही है, उस लड़की की। पर अब वो एक खूबसूरत लड़की नहीं है,
वो धुएं की तरह, हवा की तरह गायब हो रही है। कमरे में अचानक जोर की हवा चली और वह पूरी तरह से धुंध बनकर फिसल गई, बाहर रात की काली खाई में। पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा, एक मरा हुआ शरीर और कुछ रहस्य। हाईवे पर फिर से सब कुछ वैसा ही शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूर कहीं फिर एक बार सड़क किनारे खड़ी हो गई, लड़कों के कदम बहकाने को, उनकी वासना खत्म करने को, मौत के खेल के साथ। आखिर कौन है यह लड़की? आखिर क्यों यह लड़की धोखेबाज लड़कों का शिकार करती है? क्या रहस्य है इस लड़की और बंगला नंबर 217 का? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बंगला नंबर 217।